जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल धर्म ज्ञान विद विशाखा पर आपका स्वागत है। जीवन में धनवान बनने की इच्छा हर व्यक्ति को रहती है। हर कोई चाहता है कि वह सुखी और संपन्न जीवन व्यतीत करे, खासकर उसे जीवन में आर्थिक तंगी का सामना न करना पड़े। लेकिन कभी कभी जाने अनजाने में की गई गलतियां भी गरीबी का कारण बन जाती है। दोस्तों, हिंदू धर्म के महापुराणों में एक गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु द्वारा कुछ ऐसी आदतों के बारे में बताया गया है जो आपको अमीर बनने से रोकती है। गरुड़ पुराण के नीति सार में सुखी और सफल जीवन व्यतीत करने के कई उपाय और कामों के बारे में बताया गया है। साथ ही गरुड़ पुराण में कुछ ऐसी आदतों के बारे में भी बताया गया है जिसे करने वाला स्वयं दरिद्रता को निमंत्रण देता है। वहीं जो लोग इन कामों को करते हैं उनसे माँ लक्ष्मी भी हमेशा नाराज रहती है। इसलिए ऐसे लोगों को कभी माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता है। अगर आप धनवान बनना चाहते हैं, माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं और सुखी संपन्न जीवन बिताना चाहते हैं तो आज से ही इन आदतों का त्याग कर दें। नंबर 1, आलसी लोगों से माँ लक्ष्मी हमेशा नाराज रहती है। ऐसे लोग कभी भी सफलता प्राप्त नहीं करते हैं और हमेशा गरीबी में जीवन व्यतीत करते हैं। आलस से दूर रहने पर ही माँ लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। नंबर 2, जो लोग थोड़ी सफलता पाने के बाद घमंड करने लगते हैं या जरा जरा सी बात पर क्रोधित हो जाते हैं, माँ लक्ष्मी ऐसे व्यक्ति का साथ बहुत जल्द छोड़कर चली जाती है। दोस्तों, इसलिए क्रोध करने से बचें, साथ ही दूसरों का आदर करना ना भूलें। नंबर 3, कभी भी खाने की प्लेट में झूठा नहीं छोड़ना चाहिए। इसके अलावा ना ही कभी झूठे बर्तनों को देर तक रहने देना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है। इसलिए हमेशा रात को सोने से पहले सभी झूठे बर्तन धो लेने चाहिए। नंबर 4, यदि आप भी सूर्यास्त के बाद झाड़ू पोंछा लगाते हैं तो अपनी ये आदत आज ही सुधार लें, क्योंकि सूर्यास्त के बाद कभी भी झाड़ू पोंछा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है और परिवार में कलह होने लगती है, जिससे आर्थिक तंगी का सिलसिला शुरू हो जाता है। इसलिए रात में कभी भी झाड़ू पोंछा ना लगाएं। नंबर 5, कमरे को अस्त व्यस्त रखना दुर्भाग्य को निमंत्रण देता है और माँ लक्ष्मी नाराज रहती है। साथ ही बेड पर पड़ी गंदी और अव्यवस्थित चादरें, कमरे में फैला हुआ कचरा दुर्भाग्य का कारण बनते हैं। ऐसे में आप अपने घर और कमरे की साफ सफाई पर ध्यान जरूर दें। नंबर 6, यदि आप में हर कहीं थूकने की आदत है तो यह आपके जीवन से यह सम्मान को तो खत्म कर ही देगी, साथ ही यह धनवान बनने से भी रोक देगी। नंबर 7, कुछ लोगों को पैर घसीट कर चलने की आदत होती है। माना जाता है कि ऐसे लोग जहाँ भी रहते हैं सब बर्बाद हो जाता है। ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन में भी संकट आता है। नंबर 8, दांतों से नाखून चबाना सूर्य को कमजोर करता है, जिससे समाज में अपयश झेलना पड़ सकता है। देवी भागवत पुराण के अनुसार नखों से तृण तोड़ना, नखों से पृथ्वी को कुरेदने से भी लक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाती है। नंबर 9, चाणक्य नीति के अनुसार जो लोग महिलाओं का अपमान करते हैं, अपनी पत्नी का सम्मान नहीं देते हैं, उनके घर में भी माँ लक्ष्मी कभी वास नहीं करती है। यदि आप चाहते हैं कि आपके पास पैसा रहे तो महिलाओं का सम्मान करें। नंबर 10, जो लोग दूसरों से अपशब्द बोलते हैं, अपमान करते हैं, उनके पास भी पैसा नहीं टिकता है। बल्कि दूसरों का अपमान करने वाले लोग यदि अमीर भी हो तो उन्हें अपनी इस बुरी आदत के कारण कंगाल होने में देर नहीं लगती है। अहंकार, धोखेबाजी ऐसी आदतें हैं जो व्यक्ति को बर्बाद करके ही छोड़ती है। नंबर 11, शाम के समय या रात को किसी को भी खट्टी चीजें जैसे छाछ, दही, अचार का दान करना घर आई लक्ष्मी को वापस भेज सकता है। साथ ही शाम को नमक का दान भी ना करें। नंबर 12, जिसके पास धन होने का घमंड हो जाए वह व्यक्ति बौद्धिक रूप से कमजोर हो जाता है। इसलिए ऐसे लोगों का दूसरों के साथ मेल मिलाप भी कम होता है और ऐसे लोगों के घर माँ लक्ष्मी कभी वास नहीं करती। इसलिए धन है तो उसे संचय करें, जरूरत के अनुसार खर्च करें और जरूरतमंदों की मदद करें। नंबर 13, माँ लक्ष्मी उसी घर पर वास करती है जहाँ साफ सफाई होती है। ऐसे लोग
जो गंदे कपड़े पहनते हैं, प्रतिदिन स्नान नहीं करते, नाखून नहीं काटते या लंबे समय तक बाल दाढ़ी नहीं बनवाते, उन्हें दरिद्रता का सामना करना पड़ता है। इसलिए घर के साथ ही शरीर की स्वच्छता पर भी ध्यान दें। 14 बड़े बुजुर्गों ने हमेशा ही लालच को बुरी बला का नाम दिया है, इसलिए जितना संभव हो सके इस बुरी बला से दूरी बना लें। लोभ लालच सुखी परिवार और यहाँ तक कि जीवन को भी नष्ट कर देता है। साथ ही लालची व्यक्ति गलत मार्ग को भी अपनाने लगता है। ऐसे लोग कभी सुखी जीवन नहीं जी पाते। 15 परिश्रम से भागने वाले, अपना काम दूसरों को सौंपने वाले और आराम फरमाने वाले लोगों के पास भी लक्ष्मी जी थोड़ी देर भी नहीं ठहरती है। इसलिए ये बात जान ले कि मेहनत से कमाया गया धन ही आपको सुख दे सकता है। नंबर 16 शास्त्रों में भी ब्रह्म मुहूर्त में उठने की सलाह दी गई है। वहीं गरुड़ पुराण के अनुसार भी सूर्योदय के बाद तक सोने वाला व्यक्ति तरक्की हासिल नहीं कर पाता है। ऐसे लोगों के पास हमेशा ही धन की कमी बनी रहती है। नंबर 17 यदि आप नित्य स्नान नहीं करते हैं और घर के आसपास भी गंदगी फैली रहती है तो शुक्र दोष उत्पन्न होगा। इससे शुभता नष्ट हो जाती है और लक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाती है। अमीर बनने में यह बड़ी रुकावट है। इसके साथ ही पुराणों के अनुसार जो निराशावादी है, सूर्योदय के समय भोजन करता है, दिन में सोता है या भीगे पैर अथवा वस्त्रहीन सोता है, निरंतर व्यर्थ की बातें व परिहास करता है, अपने अंगों पर बाजा बजाता है, सिर में तेल लगाकर उन्हीं हाथों से अन्य अंगों को स्पर्श करता है, जिस घर में बर्तन बिखरे पड़े रहते हों, भोजन का निरादर होता हो, स्त्री व माता पिता का अपमान होता है, जहाँ हमेशा कलह होती हो, अस्वच्छ वस्त्र धारण करते हो, शाम को सोने वाला, स्त्रियों को तंग करने वाला, अशिष्ट दंपति के झगड़े वाले स्थानों पर लक्ष्मी की बड़ी बहन अलक्ष्मी का वास होता है, जो दरिद्रता प्रदान करने वाली होती है। अलक्ष्मी के पति का नाम दुसह है, अर्थात ऐसे व्यक्तियों को अपार दुख भी सहने पड़ते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।